हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे वॉइस और वॉइस में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कराया था, जिसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो पैसिव वॉइस है उसको बनाना हम सीखे थे। आज के इस क्लास में हम क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही एग्जांपल देखेंगे, लेकिन आज हम क्वेश्चन वर्ड के जो एग्जांपल है उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले उसका एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद में हम एग्जांपल बनाना सीखेंगे। देखिए, जो वॉइस है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप टेंस को कंप्लीट कर लीजिए, तभी जाकर आपको जो वॉइस है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो टेंस का ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, तो वहां पर आप जब विजिट करेंगे तो आपको 22 से 23 क्लासेस मिल जाएंगी टेंस को, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और वॉइस की भी वहां पर 4 से 5 क्लासेस मिल जाएंगी, उसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर सारे बेसिक जो बातें हैं वो आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है, जिसमें हमें क्वेश्चन वर्ड चाहिए। देखिए, जहां तक मुझे पता है सभी स्टूडेंट को पता होगा कि मैंने बता रखा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी इंट्रोगेटिव की बात की जाएगी तो वहां पे दो स्ट्रक्चर, एक तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और दूसरे वाले में क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले होगा। तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाला जो था वहां पर पैसिव वॉइस उसको तो करा दिया गया है, लेकिन यहां पर हमें क्या है क्वेश्चन वर्ड वाले देखना है। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में क्या आएगा, तो उसके बाद में आएगा विल या तो सेल आएगा। क्या आएगा, विल या तो सेल आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या प्रयोग होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही तो होगा ना, क्योंकि मैंने कुछ भी अलग नहीं लिखा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वही मैंने एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर को लिखा हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम आती कहां पर है स्टूडेंट को, तो वो है पैसिव वॉइस में, क्योंकि रूल तो पता नहीं होता है, और जब पता नहीं होता है तो आप क्या है स्ट्रक्चर को नहीं बना पाएंगे। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लास को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, तभी जाकर आपको क्लियरिटी समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, तो देखिए जहां पर भी आपको क्वेश्चन वर्ड नजर आएगा तो आप भी सेम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को सेम नीचे उतार देंगे। ठीक है, कोई यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन वर्ड आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड को सेम उतार देंगे। यहां तक क्लियर? ठीक है सर। उसके बाद में विल या तो सेल का प्रयोग हम करने वाले हैं यहां पर भी, और उसके बाद में क्या प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे। किसका, बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और मैंने बता रखा है कि जब भी आपका एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। यहां तक आपको क्लियर है ना? तो वही मैंने विल या तो शैल यहां पर लिखा है। ऑब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म का, और उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बाय का, और उसके बाद में हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड, विल या सेल, सब्जेक्ट, वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड को सेम नीचे क्वेश्चन वर्ड उतार देंगे, विल या तो सेल सेम रहेगा, और ऑब्जेक्ट को हम पहले कर देंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म का, फिर बाय का, और फिर किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। लिखते हैं एग्जांपल में, व्हाट रीता, सॉरी व्हाट विल रीता डू द वर्क। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। व्हाट विल रीता डू द वर्क पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आप सभी कर लेंगे, क्योंकि यहां पर नियम लिखा हुआ है। क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है, हमें एक्टिव वॉइस से कोई मतलब है नहीं, हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस से देखना है।
तो पैसिव वॉइस में क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा गया है, तो चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, तो व्हाट का व्हाट उतार देते हैं। विल या तो शैल में से कोई एक लगाना है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, क्या है, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फिर उसके अनुसार हम विल या तो शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द वर्क दिया हुआ है ना, तो द वर्क के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे विल, उसके बाद में क्या प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द वर्क, तो लिखेंगे द वर्क, ठीक है। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बी का, तो हमने लिख दिया बी। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म तो डू का होता है डन, क्या होता है, डन होता है। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बाय का, और उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। और सब्जेक्ट हमारा इसमें से क्या है, अब कोई स्टूडेंट कहेगा ना सर व्हाट हमारा सब्जेक्ट है, अरे नहीं बाबू, व्हाट आपका सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। विल आपका ये तो है नहीं, तो बचा क्या, रीता, तो आपका रीता आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। क्या है, एक्टिव वॉइस में व्हाट विल रीता डू द वर्क, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड विल है, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट के अनुसार मैंने विल का प्रयोग किया है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को पहले लिखा है द वर्क, उसके बाद में बी का प्रयोग किया, वर्क की तीसरी फॉर्म डू का होता है डन, फिर बाय का प्रयोग किया, उसके बाद में रीता हमारा सब्जेक्ट है तो रीता हो गया, ठीक है। चलिए पहला हो गया। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप सभी ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है हु will ring the bell, ठीक है। देखिए जहां पर भी हु आता है, क्या है, जहां पर भी क्वेश्चन वर्ड के रूप में हु देखने को मिलता है, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, बाय हुम का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले भी क्लास में बता चुका हूं, तो यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, बाय हुम का। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आए ना तो आप इसको पढ़े बिना ना फ्लो में क्या है, हु की जगह पे हु लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा बाबू, क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं बता दे रहा हूं कि हु की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, तो बाय हुम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो बाय हुम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए बाय हुम हो गया। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, आपको दिख रहा होगा विल या तो शैल का प्रयोग करेंगे, और फिर हमको क्या है, ऑब्जेक्ट प्रयोग करना है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम देखते हैं कि विल या शैल लगाना है। तो ऑब्जेक्ट हम क्या है, द बेल, तो इसके साथ क्या शैल लगेगा या विल लगेगा, आप ही बताइए क्या लगेगा, शैल लगेगा या विल लगेगा, विल लगेगा ना, हाँ बहुत बढ़िया है, तो विल लगाते हैं। बाय होम उसके बाद में विल लगाते हैं, ठीक है सर। उसके बाद क्या प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बेल, क्या है, द बेल। चलिए ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद किसका प्रयोग करना है, बी का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पे बी लिख लेते हैं। उसके बाद में किसका प्रयोग करना है, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है, तो वर्ब आपको दिख रहा होगा रिंग, तो रिंग का होता है रंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आप सर कहेंगे कि बाय का प्रयोग तो हुआ नहीं है, तो ऐसा है बाय का प्रयोग तो आगे ही हो गया है, और सब्जेक्ट इसमें आपका यानी कि सब्जेक्ट कुछ भी दिख ही नहीं रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो हम ऑब्जेक्ट में यानी नीचे उसको नहीं लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। आपको सब्जेक्ट यहाँ पर ऊपर कहीं नहीं दिख रहा है, तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट नीचे कहीं बचा ही नहीं, तो मैंने लिखा ही नहीं। तो बाय होम विल द बेल बी रंग, ये आपका जो है कंप्लीट हो गया, यानी अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो जहां पर भी आपको हु शब्द देखने को मिलेगा तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि बाय हुम का प्रयोग होगा ही होगा। जहां पर भी व्हाट का प्रयोग आ जाए, वाई का प्रयोग आ जाए, वहां पर आप सेम टू सेम नीचे उतार दीजिएगा। क्लियर है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना है, ठीक है। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका हो गया है कंप्लीट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका हो गया है कंप्लीट। अब हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या आप सभी मेरे को ये बताएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, साथ में हम रिवीजन कर लेते हैं क्या होती है। तो मैंने ये बताया था कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सारे वर्ड आते हैं, वो आपके कौन से टेंस कहलाते हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। यही तो बताया था ना। और मैंने क्या बताया था, अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या बताया था,
अफर्मेटिव में मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, इज एम आर का प्रयोग होगा। उसके बाद में किसका प्रयोग होगा, मेन वर्ब की कौन से फॉर्म की प्रयोग की जाएगी। जब मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि जहां भी कंटिन्यूअस आएगा, क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा और उसके बाद में किसका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, यही तो मैंने बताया था ना। अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, निगेटिव की बात हम कर रहे हैं, तो निगेटिव में क्या मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, उसके बाद में नॉट और उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये बताया था, यही बताया था। और इंट्रोगेटिव में क्या बताया था, इंट्रोगेटिव में पहला देख लेते हैं। पहला सबसे पहले क्या बताया था, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपको बताया था। दूसरा बताया था कि क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यही बताया था। तो लिख कर देख लेते हैं। ठीक है, क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर पहले रहेगा, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यही बताया था ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस में इज एम आर का प्रयोग होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट का, उसके बाद में नॉट का, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आप कहेंगे कि सर हम तो पढ़ रहे हैं वॉइस, लेकिन आप अभी बता रहे हैं टेंस। तो इसलिए बता रहे हैं बाबू कि ऐसा है कि जब भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो लिखना ही पड़ेगा। जब लिखना पड़ेगा तो वो सारा स्ट्रक्चर आएगा कहां से, वो सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से ही तो आएगा ना। तो देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। जब हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे उसमें आपको क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में हम थोड़ा सा ऐसे ही बेसिक ओरल समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, मैं बार बार हर क्लास में बता ले रहा हूँ। तो आज हम जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसको ऐसे ही समझ लेते हैं, कल की क्लास में अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है ये वाला लिखा जाएगा, उसको चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले कर देंगे और इज एम आर की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, इज बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका, इज बीइंग, एम बीइंग, और किसका प्रयोग करेंगे, आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। यही तो प्रयोग करेंगे ना। आपको जो चार्ट बनवाया गया था वहां पर आप सभी एक बार चेक करिएगा, वहां पर आपको यही मिलेगा कि यदि आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहता है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग करते हैं, वहां पे लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है तो वहां पर वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाय का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। बस ये आपका क्या हो जाएगा, जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा। जब हम निगेटिव पढ़ेंगे तो ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसको जब हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा और इज बीइंग और एम बीइंग, आर बीइंग यहां आ जाएगा, प्लस में नॉट का नॉट रहेगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाएगी, प्लस में बाई आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर यहां तक। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के इस क्लास में आपको जितना भी समझाया गया है वो क्लियर तौर पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम्पल कम कराया जाता है क्लास में, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपको फिर से 2 से 3 क्लासेस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। वहां पे कोशिश किया जाएगा कि जितना हो सके कठिन से कठिन जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कराया जा सके, ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से उसे कर ले। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक है, और एमबी बहुत ज्यादा खर्च होता है एक वीडियो आपको अपलोड करने में, इसलिए कोशिश किया जाता है छोटा सा वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे और अपना सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।